करेंगे। तो अभी हम बात करते हैं, एक टॉपिक है और हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ की, क्योंकि हमने सीखा है, बहुत सी बार सुना है कि मेंटल हेल्थ भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो हम जानेंगे कि मेंटल हेल्थ हमारी डिस्टर्ब क्यों होती है, क्या कारण रहता है। एक सबसे पहला जो मैंने देखा है आज तक, सबसे ज्यादा दुखी वो व्यक्ति रहता है जो ज्यादा सियाना होता है। सियाना सुना है? सयाना, जो ज्यादा दिमाग यूज करता है वो सबसे ज्यादा दुखी होता है। सीरियसली आपने सुना भी होगा। जो ज्यादा दुखी क्या होता है, ज्यादा सियाने क्या होता है, हर छोटी छोटी बात पे ज्यादा सोचते हैं। ऐसा हो गया तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। वो कभी पॉजिटिव वे से नहीं सोच पाते। ज्यादा दिमाग यूज करने वाले व्यक्ति हमेशा नेगेटिव चीजों पे सोचते हैं। आपने देखा होगा, ऐसा होता है आपके फैमिली में होंगे, आप में आदत होगी, हर छोटी सी चीज 10 मिनट कुछ डिले हो गया, आपका दिमाग लगता है ऐसा हो गया, ऐसा हो सकता है, वो लेट आया, उसने फोन नहीं उठाया, उसका फोन साइलेंट कैसे, उसका फोन स्विच ऑफ कैसे हो गया, आपका दिमाग कहां चला जाता है, हो जाता है ना। तो प्लीज आपको एक चीज ध्यान रखना है, मेंटल हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है इस ब्रेन को उतना ही यूज करो जितना रिक्वायर्ड है। ओवर थिंकिंग करोगे तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसानदायक रहेगा। तो आपको समझना, मैं कुछ दो टॉपिक बताऊंगा, दो पॉइंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। सबसे पहले, ओवर थिंकिंग और इस तरह के मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब होने के लिए पहली चीज है, सबसे पहले अपनी बॉडी को फिट करने पे काम करो। बॉडी को फिट करने पे काम करो। मैं कहता हूं आप चेक कर लो, यहां पर जितने लोग आइडियल वेट पे हैं, फिट हैं, उनकी 50% मेंटल हेल्थ ऑटोमेटिकली ठीक है, उनकी लाइफ में हैप्पीनेस ऑटोमेटिकली आ गई है। मैं कह रहा हूं कुछ उनको ब्रेन पे एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं रही, वो फिट हो गए। फिट होने के बाद उनकी मेंटल हेल्थ ऑटोमेटिकली अपडेट हो गई और वो हैप्पी रहने लगे। 50% ऑटोमेटिकली, 50%। तो आपको एक चीज समझना है, आपको एक चीज ध्यान देना है कि 50% इस तरह की प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली ठीक हो जाने वाली है अगर आपने अपना वेट आइडियल वेट पे लेके आ गए। आप एक चीज ध्यान दीजिए, अपनी बॉडी का फेट कम कीजिए और मसल्स को गेन कीजिए। जिन लोगों का फेट ज्यादा होता है वो मेंटली डिस्टर्ब ज्यादा रहते हैं, चेक कीजिएगा, आपको मैं एक चीज बताता हूँ। और जिनकी बॉडी में मसल्स ज्यादा होती हैं वो कहीं ना कहीं ज्यादा एक्टिव और ज्यादा पॉजिटिव मिलेंगे। आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर आपकी बॉडी का फेट एक्स्ट्रा रहेगा तो आप डेफिनेटली डिप्रेशन में जाने वाले हो, चाहो या ना चाहो। यहाँ पर बहुत से लोग हैं, फेट कम किया डिप्रेशन कम हुआ, फेट बढ़ता गया डिप्रेशन ऑटोमेटिकली बढ़ता गया। क्या होता है, जब आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देती तो आप किसी भी चीज में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। आप फैमिली के साथ रिलेशनशिप में अच्छे नहीं रह सकते, आप किसी बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो सकते, आपकी पर्सनैलिटी में कोई बदलाव नहीं आएगा, तो आप पर्सनैलिटी वाइज भी डिप्रेशन पे रहोगे क्योंकि लोगों से कंपेयर करोगे। तो मीन आप दुखी रहने वाले हो और आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होने वाली है। पहला पॉइंट समझ में आ गया? पहला पॉइंट ये बड़ा इंपॉर्टेंट। दूसरा, आपने कहावत सुनी होगी, जैसी संगत वैसी रंगत। कितने लोगों ने सुना है ऐसा? जैसी संगत वैसी रंगत। डेफिनेटली। क्यों? आपको एक चीज समझना है, आपको, आप जिन लोगों के साथ रहते हो उनके जैसे बन जाते हो, एक दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है ना। आपको मैं कुछ चीजें बताऊंगा, आपके माँ बाप कौन होंगे ये आपके हाथ में नहीं था। कितने लोग मानते हैं पता था पहले से? कितनों को पता था? नहीं पता था। हमारे माँ बाप कौन होंगे हमें नहीं पता था, हमारा हस्बैंड कौन होगा, हमारी वाइफ कौन होगी ये भी हमें पहले नहीं पता था। हमें पहले नहीं पता था, वो इस समय आए आपकी लाइफ में, क्योंकि वो 20 साल 25 साल कहाँ थे आपको नहीं पता था। डेफिनेट, चाहे आप लव मैरिज करो चाहे अरेंज मैरिज करो, आपको नहीं पता है। आप एक चीज बताइए, आपके बेटा होगा या बेटी होगी वो आपको पता है? पता है? कितनों को पता है? किसी को नहीं पता है। आप एक चीज समझिए, आप कौन से देश में पैदा हो गए ये आपको पता था? ये आपके हाथ में है? या आपके हाथ में था? आप कौन से मजहब में पैदा हो गए ये आपके हाथ में था? नहीं था। पर एक चीज ध्यान रखिए, इन सब बातों से आपकी लाइफ में कुछ बदलाव नहीं आता। सच कह रहा हूं, इन चीजों से आपकी लाइफ में बड़ा बदलाव नहीं आता। सबसे बड़ा बदलाव वो आता है जिन 5 लोगों को आप चूज करके उनके साथ रहते हो। ध्यान दीजिए, आप चेक कीजिए आपने किन 5 लोगों को चूज किया है, जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हो, उनके साथ रहने से ही आपकी लाइफ में बदलाव आने वाला है। तो आप एक चीज सोचिए, अगर आपके 5 लोग बड़े अच्छे हैं, बड़े स्ट्रोंग हैं, तो आप लाइफ में जरूर सक्सेसफुल हो जाओगे। चाहे आप अनपढ़ हो, चाहे कम नॉलेज वाले हो, चाहे, आपने देखा भी होगा बहुत से लोग ऐसे जिनका ग्रुप अच्छा है, वो कम पढ़े लिखे होते हुए भी बिजनेस में बड़े बड़े आयाम दर्ज कर लेते हैं, बड़ी बड़ी ग्रोथ कर लेते हैं। और बहुत से लोग होते हैं जिनके 5 लोग अच्छे नहीं होते, उनकी संगति अच्छी नहीं होती, वो बिजनेस में कहीं पहुंचे हुए भी कहीं पे भी पहुंच जाते हैं और डाउन चले जाते हो। आप एक चीज समझना है ना,
अगर आपके 5 लोग लकी पर्सन इतने अमेजिंग है, तो आप लाइफ में वो चीज अचीव कर लोगे जो कभी आपने सोचा नहीं था। ध्यान दीजिए प्लीज। आपके 5 लोगों को जरूर चेक करो जो आपके चारों तरफ रहते हैं। सीरियसली समझना। पहली चीज, आप उनको चेक करो, उनका कोई गोल है क्या लाइफ का। मैं चेक करना बता रहा हूं, देखो छोटी मोटी चीजें हैं ये। उनका कोई गोल है आपके लाइफ में। होंगे कुछ 5 लोग ऐसे जिनको पता ही नहीं है यार। किसी ने फोन किया सुबह 4 बजे उठ गए, 5 बजे उठ के कॉल कर दिया, अरे यार वहां घूमने चलना, वो चले गए। 7 बजे कॉल किया, चलना है, चल रही है, कहीं का पार्टी में चलना है, चलना, मतलब उनकी लाइफ में कोई गोल नहीं है। किसी ने कहा वहां चल दिए, किसी का वहां चल दिए। दिन के कोई पता नहीं है, रात को सोने का पता नहीं, सुबह उठने का पता नहीं, उनकी लाइफ का कोई गोल नहीं है। तो आप सोचिए, वैसे लोगों की संगति में रहोगे तो आपकी लाइफ कहाँ जाने वाली है आपको पता है। ठीक है। आप उन लोगों, वो लोग आपसे सेहत की बात करते हैं या नहीं करते, चेक करो। मैं अभी कटु सत्य बोलूंगा, हो सकता है कुछ को बुरा लगे, पर डेफिनेटली कुछ चीजें बुरी लगती हैं तभी पॉजिटिव होती है ना। तो आपको सेहत की बात, आप उन लोगों से, कहीं उन लोगों से तो बात नहीं करे जो सेहत की बात नहीं करते आपसे, जो सेहत के लिए सीरियस नहीं। मैं कहता हूं, चाहे आपका हस्बैंड हो, चाहे आपकी वाइफ हो, चाहे आपका बेटा हो, प्लीज, अगर वो सेहत के लिए खुद सीरियस नहीं है तो आप उनसे कभी भी सेहत की बातें मत कीजिए। मैं सबसे बड़ी बात कह रहा हूं। क्यों, आप में से बहुत से लोग अपना आइडियल वेट उन्हीं कारणों से अचीव नहीं कर पा रहे जो उन लोगों से शेयर करते हैं। जैसे आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, वो कह रहे कुछ नहीं यार, तू डाइटिंग किया कर, तू भागा कर, ये किया कर, वो क्या, आपको पता है ये सब चीजें आप कर चुके हो, फिर भी वो से ये बोल रहे हैं, तो प्लीज आप उनसे बातें मत करो। सेहत की बातें करनी है, ये नहीं कि बात करना ही बंद कर दो, नहीं, सेहत का टॉपिक नहीं चलाना प्लीज। बिकॉज जिस दिन उनको समझ में आएगा वो अपनी फिटनेस अपने आप अचीव कर लेंगे। मैं एक चीज ध्यान रखना, बहुत से लोग क्या करते हैं, जो व्यक्ति अपनी सेहत के लिए सीरियस नहीं है, हम उसको फिट करने पे काम करते हैं। सच्चाई बोल रहा हूं। और जिसकी वजह से हम दुखी रहते हैं, क्योंकि हम उसको समझाते हैं तो सुधर जा, सुधर जा, सुधर जा, वो सीरियस नहीं है। प्लीज लिव इट। आप ऐसे व्यक्तियों की हेल्प कीजिए जो खुद चाहते हैं। मैंने आपने कहीं पे भी सुना, अगर वो व्यक्ति 2 कदम बढ़ाता है तो आप 8 कदम बढ़ाइए उसकी तरफ, अगर वो सेहत के लिए सीरियस है, प्लीज। और जो व्यक्ति लाइफ में पैसा कमाना नहीं चाहता, आप उसको पैसा कमाने के लिए प्रेशर करोगे, वो कभी भी नहीं पैसा कमा पाएगा। कहीं ना कहीं फ्यूचर में जाके आपके लिए डिप्रेशन बनाने वाला है। सीरियसली ऐसा होता है, क्योंकि उसका खुद को माइंडसेट नहीं है। उसका खुद का माइंडसेट नहीं है कि मुझे इनकम करनी है, उसका खुद का माइंडसेट नहीं है मुझे फिट होना है। और अगर आप उन लोगों को प्रेशर करोगे, तू बदल जा, तू ये कर, वो कर, तो कहीं ना कहीं क्या होने वाले हो, आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होने वाली है, आप डिस्टर्ब होने वाले हो, आप डिप्रेशन में आने वाले हो। मानते हो, कितने लोग मानते हैं, ऐसे होता है ना आपके साथ। हो सकता है आज 2 महीना 6 महीना बाद आपके फैमिली आपका साथ दे रही होगी, पर शुरू में तो क्या बोलते थे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, समझो। तो आपने उस समय, बहुत से लोगों ने क्या किया, उनसे सेहत के उस टॉपिक के बारे में बात करना छोड़ दिया। इससे क्या होगा, विवाद नहीं होगा, विवाद नहीं होगा, मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब नहीं होगी, डिप्रेशन में नहीं आओगे, बस सिंपल। कितना सिंपल है। उसके बाद आप याद रखिए, हम को काम करके लोगों को करके दिखाना है। जो भी करना चाहते हो वो करके दिखाना है, लोग अपने आप आपकी सुनेंगे। प्लीज, बहुत से, मैं बहुत बड़ा मंत्र लिख रहा हूं, बड़े अक्षरों में लिखो कि हमें वो काम करके दिखाना है जिससे लोग अपने आप आपको सुनने लग जाए। बस, आपको 10 किलो कम करना था, 8 किलो कम करो, आपके हस्बैंड भी आपका साथ देंगे। पहले कहेंगे और बड़े यार मैं थोड़ा गलत था पर तू सही थी, सोचो, होता है ना ऐसा। तो ध्यान दीजिए। उसके बाद एक अगली चीज बहुत इंपॉर्टेंट, मैं पहले भी कोचेज ट्रेनिंग में बता चुका हूं, ये मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी है। आप 24 आवर्स में नॉर्मल होना सीखो। 24 घंटे में नॉर्मल होना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेंटल हेल्थ के लिए। 24 घंटे में नॉर्मल होना। अब इस मीन, चाहे आपकी जिंदगी में कितनी बड़ी भी खुशी आए, चाहे दुनिया का सबसे बड़ा गम भी आ जाए, पर आपको 24 घंटे में क्या होना है, नॉर्मल होना है। नॉर्मल होना, ये बहुत बड़ी चीज है। क्या बात होती है, बहुत से लोग होते हैं बड़े खुश हो जाते हैं और वो साल भर तक खुशियां मनाते रहते हैं, सेलिब्रेशन चलता है। फिर क्या होता है, वो 1 साल का जो समय निकल जाता है, फिर वही दुख का सबसे बड़ा कारण बन जाता है कि 1 साल हमने कुछ किया ही नहीं, खुशी रहे, एक दिन खुशी मिली, हम पूरे साल सेलिब्रेट करें। प्लीज ध्यान दीजिए। आप 24 घंटे में क्या होना है, नॉर्मल होना है। जो खुशी मिली 24 घंटे में सेलिब्रेट किया, 24 घंटे के बाद में नॉर्मल होना है। आपकी लाइफ में सबसे बड़ा दुख भी आ गया, प्लीज उसको 24 घंटे में नॉर्मल कीजिए। आपको एक चीज समझना है, दुनिया ऐसे ही चलेगी, सच्चाई है, कटु सत्य। दुनिया ऐसे ही चलेगी, जो इंसान आया है वो वापस जाएगा। जिसने यहां पर जन्म लिया है वो दुनिया छोड़ के जाने वाला है, डेफिनेटली जाएगा, कोई पहले कोई बाद में। ये कटु सत्य है और यूनिवर्सल ट्रूथ है।
सार्वभौमिक सत्य कहते हैं उसको। मतलब इसको कोई झुटला नहीं सकता। मैंने एक चीज देखा, आपने कई जगह देखा होगा, बड़े बड़े ऋषियों से पूछना, अभी कोई भी महाराज, प्रहलाद जी महाराज है या किसी से भी आप मानते हो, मैं जैसे राम सूरदास जी के हैं जो हमारे कई बार कनेक्टेड रहते हैं, उनका एक ही चीज कहना, सबसे बड़ा सत्य क्या है, इंसान को दुनिया छोड़ के जाना है, ये सबसे बड़ी सच्चाई है। आप सोचो, अब आपको पता है ये चीज को, तो आप क्या कर रहे हैं? आप उस बात को लिए बैठो, दुखी हो रहे हो, साल हो गया, 2 साल हो गया, अब उसी बात को लिए बैठो। प्लीज 24 आवर्स, क्यों? जब आपको ऊपर वाले ने पहले ही बता दी ये सच्चाई है, तो हमें एक्सेप्ट करना है। 24 आवर्स में क्या होना है? नॉर्मल होना है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये मेंटल हेल्थ के लिए बहुत पावरफुल चीज है। यहाँ पर बहुत से लोग डिप्रेशन में इन्हीं चीजों से जाए, है ना। तो आपको एक चीज समझना है कि आपको हमेशा अपने मेंटल हेल्थ को सही करने के लिए 24 आवर्स में नॉर्मल होना है। ओके, क्लियर है? उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। उसके बाद एक टॉपिक होता है, आप हमेशा 1% 1% अपने भगवान को पार्टनर बनाओ अपनी इनकम का। 1%। आप 100 रुपए कमाते हो, उसमें 1 रुपया अपना भगवान को पार्टनर बनाओ। मतलब कुछ ऐसा काम करिए जिससे अच्छे काम हो। मतलब 1% काम ये करना है कि आपको किसी की हेल्प करनी, ध्यान दीजिए, किसी को जरूरत है आप उसकी हेल्प करो। आप 1%, मैं ज्यादा नहीं कह रहा, 1% भगवान को अपना पार्टनर बना। मतलब भगवान हो गया, खुदा हो गया, रब हो गया, कोई भी है, वो एक यूनिवर्सल पावर है। प्लीज, भगवान मीन्स ये नहीं है कि हम कुछ हिंदू बात कर रहे हैं। हर संप्रदाय के लिए एक हमने एक वर्ड चूज किया, वो सारा कुछ एक है ना। तो आप समझना, तो आपको उनको पार्टनर बनाना है। जैसे वो कुछ ना कुछ अच्छा करता है, वैसे ही आप 1% अच्छाई पे काम करो। आपकी इनकम जितना, उसका 1% किसी का अच्छा करके देखो। सच कह रहा हूं, बहुत बड़ा पावरफुल चीज है ये। आप लाइफ में बहुत कुछ बदल जाएगा। उसके बाद मेंटल हेल्थ के लिए एक चीज जरूरी है, जिंदगी में भर आपको एक चीज ध्यान रखना है, चाहे आपको साइकिल चलानी सीखनी हो, चाहे आपको जहाज चलाना सीखना हो। आपने देखा होगा, चाहे आपको इनकम करना शुरू करना है अमीर बनने तक, सुनिएगा, साइकिल सीखने से लेकर जहाज चलाने तक सीखना, इनकम आज से आप कुछ भी 1000 रुपए कमा रहे हो, वहां से लाखों रुपए कमाने तक, सेहत ठीक करने तक। मानिए, आपको एक चीज समझना है, आपके 100 साल जीने तक, 100 साल जीने तक आपको उन लोगों से सीखना है जिन्होंने वो चीज अचीव कर ली। एक सबसे ज्यादा जरूरी है ये, बहुत हेल्थ को, आपको मेंटल हेल्थ को बड़ा रिलैक्स रखने वाला है। आप एक चीज समझना है, आपको जहाज चलाना सीखना है तो कौन सिखाएगा? जो ऑलरेडी पायलट है वही सिखाएगा। साइकिल चलाने वाला जहाज चलाना नहीं सिखा सकता, जिसको साइकिल चलानी थी वो साइकिल चलाना भी सिखाएगा। मीन्स हर व्यक्ति आपको कुछ सिखाएगा, पर आपको सीखना उन्हीं से जिन्होंने वो बहुत सारी चीजें। अभी आप, अब वही बताओ, हस्बैंड से बात करोगे, उसका खुद का। अब एक चीज बताइए, आपके फादर, आपके पेरेंट्स कितने अच्छे हैं, आपके लिए हमेशा भला चाहते हैं, पर आपके फादर का 110 किलो वजन है, आपका 20 किलो वजन कम कर देंगे वो? कितने लोग मानते हैं? नहीं करेंगे ना, नहीं कर पाएंगे। चाहते हैं वो फिट हो जाए, पर क्यों? खुद को नहीं अचीव किया, इसलिए नहीं बता पाएंगे। प्लीज बुरा मत मानिएगा, समझना है, आपको उस व्यक्ति से सीखना है जिसने वो चीजें कर चुका है। सबसे ज्यादा जरूरी, है ना। तो बड़ा बड़ा लिख लो, लाइफ, वरना लाइफ ऐसे ही निकल जाएगी, पता भी नहीं चलेगा, समझ में भी नहीं आएगा, मैंने कुछ किया ही नहीं, समय ऐसे ही निकल गया। क्यों? जाना सबको है, फिर अंत समय में सोचोगे मैंने लाइफ में कुछ किया ही नहीं है। ऊपर वाला कहता रहा, हर जगह आपको दिखाए, आप उनसे सीखिए जिन्होंने वो चीजें ऑलरेडी कर चुके। तो आपको आपको ये ध्यान देना। ओके, तो आप एक चीज ध्यान रखिए। उसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप किसी से सीखते, तो आपने देखा होगा बहुत से लोग बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, वो एक समय पे बहुत ऊपर थे और बहुत नीचे भी आ गए बहुत से, है ना। आप अमिताभ बच्चन को देखो, अमिताभ बच्चन का एक उदाहरण दे रहा हूं, है ना। अमिताभ बच्चन एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी थे और एक समय ऐसा है दिवालिया हो गए थे, पर आज पता है उन्होंने, उसके बाद भी वो वापस उठ गए और आज सबसे बड़ी इनकम पे रहते हैं, बहुत अमेजिंग इनकम पे आए। क्यों आए पता है? उनके पास एक मेंटोर था, एक उनके पास कोच था, एक उनके पास गुरु था। आपको पता है कितने लोगों ने सुना है अमिताभ बच्चन का? अमिताभ बच्चन अंबानी फैमिली से बहुत जुड़े हुए हैं, और धीरू भाई अंबानी ने उनको गाइड किया था, लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम आए तो कैसे तुझे अचीव करना है। और डेफिनेटली उन्होंने, अमिताभ बच्चन ने उन्हीं चीजों को फॉलो किया, क्योंकि उनको क्या मिला? एक मेंटोर मिला। प्लीज, प्लीज, आप अपने पास एक मेंटोर, आप लकी हो, सारे के सारे कोच है एक आपके पास,
देखो कितना ज्यादा सीरियस है, आपके फैमिली मेंबर से ज्यादा सीरियस। तेरा वजन कैसे कम नहीं होगा? डेफिनेटली होगा, तो चिंता मत कर, तू इन चीजों पे बदलाव लेके आ, तू ये चीजें कर, तू ये चीजें कर, सुबह उठने का टाइम सही कर, पानी पियो। अरे आपको ऊपर वाले ने पेरेंट्स भी दिए, वो इतनी केयर नहीं करते जितना आपकी कोच करते। तो प्लीज ऑलवेज रेस्पेक्ट योर मेंटोर, पकड़े रखिए उसको। आपकी लाइफ में बदलाव सबसे बड़ा वो लेके आएंगे, ध्यान दीजिएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आपको लाइफ में अगर बदलाव लेके आना है तो आपको ये चीजें सीखनी पड़ेंगी, और एक मेंटोर होना जरूरी है। आपको एक चीज समझना है, मेंटल मेंटल हेल्थ कोई बड़ी बात नहीं है। मेंटल हेल्थ क्या है? अगर आपकी सेहत सही नहीं है तो आपके रिश्ते भी सही नहीं है, आपकी इनकम भी सही नहीं है। और आपकी मेंटल हेल्थ कभी भी सही हो ही नहीं सकती। तो मेंटल हेल्थ सही करने के लिए क्या करना है? सेहत ठीक करना पड़ेगा। दूसरा, आप एक चीज आप एक चीज देखिए, सब चीजें सेहत के साथ जुड़ी है। सेहत सही तो रिश्ते सही है। जब इंसान तंदुरुस्त होता है उसको नींद सही आती है। नींद सही आती है तो वो रोजाना जब सुबह उठता है तो उसकी बॉडी रिपेयर होके रिफ्रेशिंग तरीके से उठती है। होता है ना, आपने कितने लोगों ने देखा है, बॉडी रात को रिफ्रेश होती है, अपनी बॉडी रिपेयर होती है और सुबह बड़े फ्रेश तरीके से उठती है। और जिस व्यक्ति को रात को नींद सही नहीं आती वो पूरा दिन उसका खराब होता है। तो प्लीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या रही, उसके साथ में सेहत रही अपनी मेंटल हेल्थ को, बहुत इंपॉर्टेंट, प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए। उसके बाद एक स्पेशल पॉइंट है ना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप कोई भी काम या इनकम ऐसी मत करो जो किसी की सेहत का नुकसान करे, प्लीज ध्यान रखना। एक बहुत अभी कुछ आध्यात्मिक बातें जरूर करेंगे, क्योंकि मेंटल हेल्थ के लिए हमें आध्यात्म से जुड़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। आप कोई भी काम ऐसा मत करो, ऐसी इनकम मत करो जिससे किसी की भी सेहत का नुकसान हो। आपने देखा है, अगर आपने ऐसा करके इनकम की तो आप हॉस्पिटलों का बिल चुकाते रहोगे, उसके साथ में जो प्रॉब्लम आपको होगी, जो आप दुख सहन करोगे, जो पीड़ाएं आपको सहन करनी पड़ेगी वो तो अलग है, पर आपको सारा पैसा हॉस्पिटलों में लगाना पड़ता है। देखा होगा आपके लाइफ में बहुत सारे लोग, उदाहरण है ऐसे। तो प्लीज आप किसी का भी कभी भी नुकसान मत करो, क्योंकि ये भगवान ने सिस्टम ही बनाया है। मैंने कहा कर्म फल भोगना पड़ेगा यहीं पे। आप सोचते हो ऊपर जाके स्वर्ग नरक किसने देखा, वो यहीं पे सब कुछ दिखा के भेजेगा आपको, और यहाँ पे फील हो जाएगा यही दुनिया लोगों के लिए स्वर्ग है, यही दुनिया आपके लिए नर्क है। कितने लोग कहते हैं मैं इस दुनिया से बड़ा दुखी हूं, और कोई कहता है इस दुनिया में मैंने बड़े अचीवमेंट किए, बड़ा खुश हूं। सोचो, समझिए, दुनिया तो सेम है पर आपके लिए अलग है। क्यों? सब चीजें यही होने वाली। तो ध्यान दीजिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो प्लीज एक दो चीजें लास्ट में लिखिए, आपको समझना है। ऑलवेज ऑलवेज अपने खाने पीने का ध्यान रखो प्लीज। पहला, अब देखो इस चीज को आध्यात्म से जोड़ते हैं हम, है ना। और अपने किचन को मंदिर बना लो, मस्जिद गुरुद्वारा बना लो। आपकी पूरा फैमिली, आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। क्यों? किचन अगर मंदिर हुआ तो हम उसमें खाना सात्विक बनाएंगे, अच्छा खाना बनाएंगे, फिटनेस वाला खाना बनाएंगे, और हम फिट हो गए तो हमारी लाइफ अच्छी हो जाएगी। मेंटल हेल्थ कहाँ ठीक होने वाली है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज सेहत। तो आप ऑलवेज ध्यान दीजिए। दूसरा, आपके घर में कोई भी बड़ा है आपसे, प्लीज रेस्पेक्ट कीजिए। चाहे आपका उनसे मतभेद रहता है, कुछ भी रहता है, ऑलवेज उनसे ब्लेसिंग्स लीजिए, रेस्पेक्ट कीजिए। बहुत ज्यादा जरूरी ये चीज, बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके साथ में एक चीज आपने देखा भी होगा, जिन फैमिलीज में लेडीज की रेस्पेक्ट नहीं होती वहां पर इनकम नहीं होती। तो आपको ऑलवेज ध्यान देना है, ऑलवेज अपनी क्या करना है, क्या करना है, आपको अपने फैमिलीज में जितनी भी फीमेल्स है उनको स्पेशल रेस्पेक्ट देनी है। आपने सुना है, महिलाएं क्या होती है? लक्ष्मी होती है। सीन समझिए। आप में से बहुत से लोग जूझते रहते हैं लाइफ टाइम, सर इनकम नहीं हो रही, कहीं आप घर पे ऐसा काम तो नहीं कर रहे? अपनी फीमेल्स को हेल्प, उनको कहीं ना कहीं उनको वो जितना सम्मान देना चाहिए वो नहीं दे रहे हो, तो हो सकता है ऐसा। तो आपको ये चीजें बिल्कुल ध्यान देना है। ओके। उसके बाद रोज सुबह उठकर 5 मिनट अपने गोल को रिवाइंड करना है। प्लीज 5 मिनट उठते ही 5 मिनट अपना गोल दिमाग में लो, उसको रिवाइंड करो, हमेशा सोचते रहो, सोचते रहो, सोचते रहो। और आपको सबसे पहले यहाँ पर फिटनेस के लिए तो आपको सोचना है, मुझे 60 से 90 साल की उम्र, 60 साल से बाद में 90 साल तक, 60 से 90 की उम्र में कैसी जिंदगी जीनी है? मुझे व्हील चेयर पे जिंदगी जीनी है या मुझे रनिंग करते हुए एकदम फिट तरह से जिंदगी जीनी है? आपका पहला गोल सेहत होगा, प्लीज ध्यान दीजिए।
तो आप अगर रोजाना ये चीज सोचोगे 60 से 90 मुझे कैसे जीना है, आपका पूरा दिन अच्छे से जाने वाला है। ये बहुत ज्यादा जरूर। तो एक चीज, उसके बाद हमेशा डेली 20 से 25 मिनट भगवान से कुछ ना कुछ किसी भी वे में आप उनका याद कीजिए, उनके बारे में कुछ भी आपको अच्छा लगता है 20 से 25 मिनट जरूर कीजिए। कुछ ना कुछ एक शांति से बैठिए, खुदा को मानते खुदा की इबादत कीजिए, जो भी है आपको 20 से 25 मिनट डेली करना चाहिए। उसके साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ चीजें लिखाऊंगा कि कभी भी किसी के बारे में बुरा बोलना नहीं है। लिखो लिखो, मैं बहुत ज्यादा चीज बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, आपकी लाइफ बन जाएगी इन चीजों। किसी के बारे में बुरा बोलना नहीं है, बुरे किसी के बारे में बुरा सोचना नहीं है, और किसी के लिए बुरा करना नहीं है। और सामने वाले में भगवान देखना है, सामने वाले में खुदा देखना है, सामने वाले में रब देखना है, क्योंकि हमने सुना है हर इंसान में खुदा है, हर इंसान में भगवान है। अब आप सोचो, अगर जिस दिन आप ऐसा करने लगे, ऊपर वाला खुदा जो भी यूनिवर्स पावर है वो आपका फ्रेंड बन जाएगा। और फ्रेंड मैं बताता हूं, आपने चूज किया है। मेरी बात समझना, उन 5 लोगों में अगर एक खुदा आपका फ्रेंड बन गया तो आपकी लाइफ तो डेफिनेटली बनने वाली। तो प्लीज, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, तो अपनी मेंटल हेल्थ के लिए ये बहुत काम आने वाला है। तो प्लीज इस टॉपिक पे काम कीजिए और डेफिनेटली आपकी लाइफ बदल जाने वाली। ओके, क्या बात है, बहुत